आगे चलता हूँ और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुए उस हादसे की। वो जो अपने आप को भगवान बता रहे थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो अपने आप को भगवान बता रहा था ना, वो कहता भगवान नहीं होते, ये पत्थर की मूर्ति कोई भी कुछ कर लेगी, ए भगवान रामकृष्ण थोड़ी कुछ होते, और खुद को उनका अवतार बता रहा। और लोग उसके पीछे, वाह अरे फर्जी, वाह अरे ढोंगी, बोलने से पहले 4 बार सोच लूँ। सरकार है, नाम उसका है जाटव, सूरज जाटव। सरकार हमारी इस्तीसी मार देगी। अब मैं समझ रहा हूँ तुम लोग चाहते हो अपनी भड़ास निकाल दूँ, प्रशासन में फट्टे दे, अब तुम निकल लो यहाँ से। भाई साहब गजब है, सरकार की इतनी सिट्टी पिट्टी गुम है, वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार की भी सिट्टी पिट्टी गुम जरा देखिए आप लोग, आनंद लीजिए। आइए पहले तो लोगों से मिले, उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं तो घुसा मैं पानी मारो, सब लोग पानी मारो तो घुसा होगा, सब लोगों ने हमारे भले हमारे सबको ना देख के मैं, और वो है भाई अभी कब दुनिया ये जो बाबा तेरे 14 साल अब आती है कथा कहूँ ना भैया भैया ऐसा ऐसा कर लेना, ऐसा कहूँ ना भैया ऐसा कर लेना। क्या अच्छा लगता है ये तो सुनने में आ रहे हैं। तो साहब कोई नहीं आया बचाने, दलदल में कुचल के मर गए, कुचल कुचल के मर गए। चलो भगवान का बता रहे अभी भी मानती है ये भैया, मानता हूँ तो उनकी कभी कमी ना चले गए तब तक सब भगवान कृष्ण का अवतार है, कृष्ण भगवान का मानती है बाबा की जरूरत है भैया, सब भगवान कृष्ण का अवतार है। कृष्ण का अवतार हूं मैं, ये बताते थे वो इन बेचारे गरीबों को। भगवान को गाली दे रहे हैं, और जिसको गाली दे रहे हैं उन्हीं का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वाह प्रभु वाह, अजब तेरी माया, अजब तेरा खेल, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। वाह भगवान वाह। भगवान भी ऐसे लोगों का कुछ नहीं करते, वो भी सरकार जैसी हैं, कहते ठीक है करने दो। भगवान ऐसे लोगों को तो भस्म कर दो आप, जो आपके नाम का गलत फायदा उठा उसे भस्म कर दो, उसे हाल के हाल तुरंत चालान कटना चाहिए। इंतज़ार होना ही नहीं चाहिए इसमें। और लोगों को भी सुने साहब, क्या गजब की अंधभक्ति है। इन्होंने दुनिया की रचना रची है, तीनों लोगों के स्वामी नहीं है, ये होते हुए भी नहीं होते हैं और हैं भी, जो भी कुछ करते हैं यही करते हैं। अब ये कल क्या हुआ ये तो वहाँ के वही जाने, इनका इनमें कोई दोष नहीं है। साहब होते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी हैं, इनका कोई दोष नहीं है। उनके भक्तगण हैं या पेड स्टूज हैं, ये एक जांच का विषय है। पुलिस इन तमाम सारे चेहरों को पहचाने और इनका एक बार रिमांड पर आवश्यक रूप से ले, ताकि पता तो चले असलियत है क्या। की देन है, जहाँ जिसकी बदी है वैसे ही मौत होनी है, चाहे 7 तारे बंद हो, मौत होगी तो होगी। जब काल आता है तो 7 तारे भी टूट जाते हैं अपने आप। कितने लोगों की मौत का जिम्मेदार किस है? अब इसे हम तो ये तो कह नहीं सकते हैं, बाबा जी तो जब जनता ही जिम्मेदार बननी चाहिए, क्योंकि जनता मानती नहीं। बाबा जी कहते हैं मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, मैं भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहता हूँ, क्यों आती है मेरे पास, लेकिन फिर भी जनता उनके चरणों को छूती है। क्यों छूती है? कि उनके छूने से मैं उद्धार हो जाते हैं, इसलिए जनता नहीं मानती, जनता खुद अपने आप गिरी है। उनके पास कलाएं हैं 52 कलाओं में विराजमान होते हैं, तब उनके पास कोई कला देख नहीं पाता है। और मैंने मालिश भी की है बाबा जी की शरीर की, और मैंने सारी कलाएं 52 कलाएं देखी हैं, कभी कृष्ण के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी राम के रूप में, और मैंने कहीं साईं बाबा के रूप में, कहीं निराकार के रूप में मैंने साक्षात मैंने दर्शन किए हैं। मैं जानता हूँ मेरे लिए मेरे परमात्मा है। इस समय हम भोले लीजिए साहब, तो ये भोले बाबा हैं। राम जी भी आपकी बात का जवाब दूंगा थोड़ी सी देर बाद ना। तो ये हैं साहब फर्जी बाबा के भक्त, ऐसे खतरनाक वाले। शायद इनके घर से कोई मरा नहीं है इसलिए इनको परवाह नहीं है, लेकिन जिनके घर से मरा है उनको भी देख लें। वो जो है वहाँ पे सबके साथ में गए थे कि समापन हुआ, निकल जा रहे थे तो 4-5 मोटरसाइकिलें आई, जिसमें उनकी रेल लगी तो जो सब लोग वो गिरे, लेडीज जो थी जैसे जैसे गिरते गए वैसे वैसे खत्म हो गए। मेरी बेटी भी तो भी उसकी बहुत बड़ी 5 साल से हाई स्कूल पास थी। हाँ, और जब गिरी वो भी तभी उसके ऊपर 4-5
घास मतलब वो थी और 3-4 बच्चे थे, पहले बच्चे निकाले, फिर उसके बाद में वो घासें हटाई, अकेले में 10-12 घास हटाने के बाद में तब गोली निकाली तो गोली जैसे निकाली वो दम तोड़ गई अंदर से। फिर मैं दो घोड़ा लाया भैंसी को जो झगड़ा इसे उठा मेरे तो उसने थक गया, फिर उन्होंने पाया दवाई नहीं निकल सही। तो साहब अपनी बच्ची की लाश उन्होंने निकाली, बेहद दुखद बात है। पिछले वाले वीडियो में कह रहे थे अब उनके चरणों की धूल से लोगों का भला हो जाता, फलान हो जाता। मंदिर में जाइए, भगवान वहाँ साक्षात मिलेंगे, छूने की आवश्यकता नहीं, दर्शन मात्र से आपका काम हो जाएगा। कुछ मांगने कहने की जरूरत नहीं, उन्हें सब पता है। निस्वार्थ भाव से निश्चल मन से जाइए, तब बात बनेगी। खैर, हादसे के बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी भी पहुंचे, सबके हालचाल जाने। महिला कांस्टेबल है जिसने लोगों को बचाया था। तमाम सारे लोगों से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जानकारी लेते हुए, तो मुख्यमंत्री जी तो पहुंच गए वहाँ, उन्होंने तमाम सारे लोगों से जानकारी भी ली, लेकिन उनके पहुंचने में भी कुछ है घटना जो आपको देखनी चाहिए। आ गए मुख्यमंत्री जी, देखिए मज़ा तो अभी आएगा, अब देखिएगा। मुख्यमंत्री जी ने मौका मुआयना भी किया जहां सारा आयोजन हुआ। हाँ, मैडम और बीच में आके रुक गई, फोटो तो आ जाए। अपने आप में बड़ी विचित्र सी घटना, बहुत बुरा लगता है देखकर। बीजेपी को देखना चाहिए कौन लोग हैं आपके ऐसे जिनको फोटो का इतना ज़्यादा शौक है, जो मुख्यमंत्री के सामने आकर अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। अच्छा नहीं लगता, ऐसे मौक़ों पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कम से कम बीजेपी से ऐसी उम्मीद नहीं है। बाकी पार्टियाँ ऐसी कर सकती हैं, बीजेपी से ऐसी उम्मीद इसलिए नहीं क्योंकि आप खुद ही कहते हो पार्टी विद द डिफरेंस। चलिए, पीयूष त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं? आपका अकाउंट ऐड कर लिया है गुरुजी, अब मासिक भुगतान करता रहूँगा आगे, यहाँ भी मास रिपोर्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। तो कोई पहली बार नहीं था जब इस बाबा ने, फर्जी ढोंगी बाबा ने नौटंकी करी है। ये कोविड के समय की तस्वीरें, जब इस कोविड के समय की तस्वीरें, जब इसने बोला कि 50,000 लोग मुझे लेकर आने, मना कर दिया प्रशासन ने, बोला नहीं 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। इसके बावजूद ये देखिए आप, फिर भी 50,000 लोग ले आया भाई। सबसे बड़ी बात इस पूरे आयोजन में एक है, और वो बात ये है कि ये ढोंगी बाबा आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया जानते हैं? क्योंकि इस ढोंगी ने, इस फ्रॉड ने, इस फरेबी ने कभी अपनी कोई रिकॉर्डिंग होने ही नहीं दी। पहले देखते हैं। और आज सारे लोग पहुंचे तब इसकी पोल खुली। आज वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन भी पहुंची तब पोल खुली। किसी ने मंजूरी नहीं दी थी, नहीं ये मंजूरी किसी ने नहीं दी थी। 80,000 की इन्होंने मंजूरी मांगी थी, लेकिन क्योंकि कोई वीडियो नहीं करने देते थे, इनके कोई फोटो नहीं खींचने देते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी फोटो नहीं है कि कितने लोग थे। वो भगदड़ के टाइम के वीडियो है जिसमें नहीं पता चल रहा कि कितने लोग हैं, लेकिन उस टाइम कितने लोग थे किसी के पास प्रूफ फिगर नहीं है, क्योंकि कोई फोटो, या जैसे पुलिस वाली भी जो मुझे मिले वो फोटो खींचने के लिए आए तो उसके फोटो उनके लोगों ने छीन लिया, फोटो नहीं खींचने दिया, तो इसलिए किसी के पास वो नंबर नहीं है कि कितने लोग मौजूद है। तो जब फोटो नहीं खींचने देते, प्रशासन कोई अंदर नहीं जाने देते थे, कोई वीडियोग्राफी, कोई फोटोग्राफी नहीं। क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है क्या? उसके नाम के आगे जाटव लगा भाई, राजा है उस देश का, वो जो चाहे सो कर लेगा, आप नहीं कर सकते। आलम यह है कि आप एफआईआर की कॉपी देखिए साहब, एफआईआर की कॉपी में उन लोगों के नाम हैं जो आयोजक थे, लेकिन मेन जो बाबा, जो कल्प्रेट है, उसका नाम ही नहीं है। एफआईआर में नाम लिखने में प्रशासन के हाथ पांव कांप रहे हैं, डर रहा है, प्राण निकले पड़े हैं सरकार के कि नाम डाल दिया तो कोई अभी दंगा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। ये हालत है। इतना डर, इतना भय उन लोगों का जो आपको वोट नहीं देते।
मैं आप लोगों से एक बड़ी गंभीर बात अब पूछने वाला हूँ, आप लोगों को सकता बुरी लगे, पर एक सच्चाई बताइएगा। इसका नाम सूरज जाटव है। 150 के आसपास लोग मारे गए इस पूरे आयोजन में। इसी ने किया, इसी ने बुलाया, और इसके नाम की FIR भी नहीं। यदि यही नाम शर्मा, अवस्थी, उपाध्याय, मिश्रा, शुक्ला, यदि ये सरनेम होता तब भी क्या ऐसा ही होता? नहीं, अब तक पकड़ के जेल में डाल दिया गया होता। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, बहुत सच्ची बात बोल रहा हूँ। ये पक्षपातपूर्ण रवैया जो है ना, सिस्टम के अंदर आ चुका है कि अगर ये नाम है तो तुरंत अंदर डाल दो, बुलडोजर चला के सारे आश्रम तोड़ दो। लेकिन अगर नाम के आगे जाटव लगा वो तो तुम्हें वैसे भी वोट नहीं देते। राम रहीम बाबा पे गोली चलाए थे, हाँ बताइए, वहाँ गोली चल गई थी यहाँ, लेकिन भाई साहब FIR में नाम नहीं। FIR में नाम डालने पकड़ना पड़ेगा तो फिर दिक्कत होगी। FIR में नाम ही मत डालो, पकड़ने का झंझट ही नहीं है ही नहीं। वो कल्प्रिट तो कोई और है, आयोजक है, उसको जेल में डाल दिया खाना पूर्ति करने के लिए। किसी चौहे को पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। खैर, अब जरा एटीट्यूड देखिए इनके लोगों का, अंदर तो घुसने नहीं देते। क्या वाकई में नहीं घुसने देते? देखें, देखिए मैं आ गया हूं, आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं दर्शकों को। ये निवास स्थान है, ये आलीशान भव्य निवास स्थान, यहीं पर बाबा का आवास हुआ करता है। और ये है, आप सेवादार हैं यहाँ पर? जूता रंग बताइए। तो आप ये हाँ पीछे रह रहे हैं, तो सफेद पट्टी के पीछे रह रहे हैं। अच्छा, इसके आगे नहीं आना है ये। अच्छा, इधर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाल रंग की पट्टी है, इसके पीछे रह करके बात करनी, ये आपसे कह रहे हैं। इस पट्टी के पीछे बात करें। कब से यहाँ पर हैं? सोमवार से आए थे यहाँ। ये सेवादार की ड्रेस सही होती है, पूरी ड्रेस कौन देता है? नारायण शाकाहारी परमात्मा जी ने दी है। आप उनको परमात्मा कह रहे हो जी। 116 लोगों की मौत हो गई है, उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है, आप उनको परमात्मा कह रहे हैं। समय आने पर हर किसी को जाना होता है। हर किसी को जाना होता है, तो भगदड़ में किसी को दबा के गुजार दिया जाए, ये कोई जाने का तरीका हुआ? आपको दुख है कि नहीं 116 लोगों की मौत? देखो, समय जब निश्चित होता है तो हर किसी को जाना होता है। समय निश्चित इस तरह से किया जाता है कि भगदड़ हो जाए और उसमें लोग की जान चली जाए। और बताइए बाबा कहाँ है? ये घर है उनका, यहाँ नहीं? हम वहाँ पर थे नहीं। थे नहीं, लेकिन बाबा सामने नहीं आ रहे हैं, आप उनके सेवादार हो। ये लोग पूछ नहीं रहे हैं कि बाबा कहाँ गायब है, परमात्मा आपके कहाँ गायब है? इतनी बड़ी हादसा हो गया, 116 लोगों की मौत हो गई, कहाँ है आपके परमात्मा? आपको जानकारी लेनी है, 1 नंबर चौकी पर जाइए। 1 नंबर चौकी पर? चलिए साहब, आपको जानकारी करनी है, 1 नंबर चौकी पे जाइए। पहली बात, अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है, वीडियो बनाना मना है। और लाल जो पट्टी ना, उस पर खड़े नहीं हो सकते। आए जाटव है, छुआछूत होती साहब है। अच्छा, कमाल हो गया साहब। इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनका नाम है अभिषेक उपाध्याय, जिसका ले रहे हैं वो जाटव है। वो कह रहा है दूर खड़े, इस लाल पट्टी पे भी खड़े नहीं हो सकते। हाँ, छुआछूत कहीं घुस गई क्या? निकाल लाओ। अंदर घुस गई होगी बहुत। अरे रे, कुछ कह मत देना, सरकार अभी आपके खिलाफ FIR कर देगी भाई साहब। हाँ, वहाँ तो जो चल नहीं रहा, तुम फिर जोर चला देगी। त्यों ब्राह्मण है, इसको अंदर डालो साले, इसका नाम ब्राह्मण क्यों है? अंदर डालो। नहीं है, कोई नहीं जाता। नहीं, इसमें नहीं है, कोई नहीं जाता। नहीं, इसमें मत बनाओ कोई बात। जहाँ घटना हुई है वहाँ पहुँच सकती है। तो देखा ना आपने, इसे ही कहते हैं कुआं से ज्यादा कुआं का बच्चा चला। ये है नारायण शाकाहारी का सेवादार। इसका एटीट्यूड देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आपने आज तक चमचा देखा होगा, ये बाबा का बेलचा है। बाबा और प्रशासन की गलती से हाथरस के रजभानपुर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तो साहब इशू मत बनाओ, जहाँ घटना हुई है वहाँ जाओ, इस्तेसी मारा बड़े आए, बड़ा चैनल लगे तुम्हारी इस्तेसी मार दें। अरे द ग्रेट चमार, वो किसी ने बोर्ड भी लगा रखा है, देखा हुआ। आजकल सांसद बन गए हो, माननीय सांसद महोदय हो गए, वहाँ चले गए। संसद में जाके भी ये बोले चमार रेजिमेंट को दोबारा से रिवाइव किया जाए, हमें चमार रेजिमेंट दोबारा चाहिए। तो आप तो जातिवाद खत्म करने आए थे, परेशान थे आप तो इस जात से, हमें ऐसा बोला जाता है, आप तो खुद ही खड़े होकर कह रहे हो। अभी और देखिए, क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया नहीं, आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? 3 बजे की। हाथरस में ऐसा कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया नहीं है, आप यहाँ मीडिया के लिए मना किया है। बाबा जी अंदर हैं, बाबा जी अंदर हैं, कितनी बार बोले। पुलिस को मिल नहीं रहा, पुलिस करीब फरार है। मीडिया को मिल गए, पुलिस के सामने फरार। क्या कहें, गजब मजबूरी है सरकार की। मीडिया को मिल गए, पुलिस के पर्चों में फरार। गजब मजबूरी है सरकार, गजब मजबूरी है, कुछ कर भी नहीं सकते। उनसे डर रहे हैं जिनका वोट नहीं मिलता, जो उनका वोट बैंक नहीं है। क्या कहें,
चलिए साहब, कोई नहीं। और उस पर भी सब चुप है। इतनी बड़ा घटना हो गई, कहीं संसद में कोई हंगामा देखा? अखिलेश जी के खासम खास हैं। कुछ लोगों का गुस्सा उतरना शुरू हुआ भाई। दो लोग तो देखे पत्थर मारते हुए, बारिश हो गई, सब कुछ हो गया, कीचड़ है चारों तरफ, लोगों का गुस्सा धीरे धीरे निकल रहा है, निकलना भी चाहिए। वो लोग जो कह रहे थे वो तो भगवान ने फलाना ठिकाना, तो इसका मतलब पेड़ लोग थे वो, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर एफआईआर होगी या नहीं? क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। ढोंगी है कोई, बाबा भगवान होते हैं तो काबू हादसा ही नहीं होता, सब ढोंगी है जो बाबा का चीना आता है। कितनी मौतें भई है, अरे भगवान ऐसे कबूल ना देखो, ऐसे कबूल ना देखो, ये लाखों पे लाख। हाथरस में 2 जुलाई की शाम को फुलरिया गांव यहाँ पर एक है जहाँ पर एक बड़ी दुखद घटना होती है कि सत्संग में भगदड़ के दौरान। तो बाबा कुछ नहीं, ढोंगी है, गांव वालों का ये कहना है। सच्चाई भी है, ये ढोंगी है। सत्संग नहीं हो रहा था, बार बार सत्संग का नाम लेकर हिंदू धर्म को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, हम एक बार बड़े स्पष्ट रूप से कह दें, ऐसे मीडिया हाउसेस पर कार्रवाई करेंगे। अगर ये नहीं सुधरे तो मुकदमा कायम कर देंगे आपके ऊपर। हाँ, आप चक्कर लगाते रहोगे यहाँ से। आप मेरी धार्मिक भावनाएं याद नहीं कर सकते। जो कहता भगवान नहीं होते वो हिंदू नहीं है, उसका सत्संग नहीं हो सकता, कुसंग हो सकता है। और वैसे भी उसने साफ पोस्टर पे लिखा समागम है, उसमें मानवता का समागम, सत्संग नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो मीडिया ये सत्संग कहना बंद कर दे और बाबा कहना बंद कर दे, ढोंगी और फर्जी फ्रॉड कहे, वहाँ तक तो सही है। बाबा कहकर अगर आप ये बताना चाहते हो कि नहीं वो बाबा है, तो ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? बहुत कभी कभी मीडिया बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड हो जाता है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। खैर, लोग खुलकर अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं ऐसे बाबा का। भयंकर विरोध है, थोड़ा बहुत नहीं। आइए देखने का प्रयास करें। जिसका क्रिमिनल इतिहास है बाबा, ये 10 मिनट भी नहीं रुका था यहाँ पर, नहीं माहौल इतना बढ़ गया, 10 मिनट भी नहीं रुका बाबा, यहाँ से फरार भी हो गया बाबा, इतना पता नहीं कहाँ गया बाबा। बाबा फांसी भी है, फांसी की सजा होनी चाहिए उसको, फांसी की सजा। क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा। तो क्या आप हाथरस की जनता स्वागत करेगी? फांसी से पहले मिलते, फांसी से पहले तो फांसी की सजा होनी चाहिए, जनता की ऐसी मांग है। हाथरस की जनता ये मांग कर रही है। सवाल बहुत सारे हैं सर, और अब तक एफआईआर में नाम नहीं, कैसे फांसी होगी? जनता तो जाग रही है, लेकिन जनता के जागने से क्या हो जाएगा? क्रिमिनल बाबा, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, इनके ऊपर संगीन धाराओं में अपराध दर्ज है, ऐसा पूर्व डीजीपी जो है उन्होंने बताया था सोशल मीडिया पर, यह भी वायरल था। बहरहाल अखिलेश जी के खासम खास हैं ये बाबा जो है, अखिलेश जी के खासम खास हैं। कैसे? पहले तो उसको देख लीजिए कि अखिलेश जी के खासम खास कैसे हैं, पहले वो दिखाऊं, फिर आगे कुछ और बात करूं। तो बाबा जी भी गजब हैं साहब। ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अच्छा जी, तो ये भगवान बन गए। इनको भगवान बनाने वाले कौन? अखिलेश यादव। ट्वीट भी कर रहे थे बाकायदा, ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। तो ये रहे वो बाबा जी, इनके खासम खास। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अच्छा जी, तो ये भगवान बन गए। इनको भगवान बनाने वाले कौन? अखिलेश यादव। ट्वीट भी कर रहे थे बाकायदा। 3 जनवरी 2023 का ट्वीट है, इनके खासम खास है। अखिलेश जी से पूछा गया कि भाई बाबा को गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जवाब सुनिए। गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं बताओ तुम? 2 बाबा हैं वहाँ। असल में ऐसी अकड़, ऐसी हेकड़ी इसलिए होती है क्योंकि जब सत्ता में आप होते हो ना, और जब सामने वाला पिछली बार जैसे बिल्कुल एकदम जीरो थे, तब आपने कुछ किया नहीं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कपड़े फाड़ दिए थे बहन मायावती जी की, घसीट कर, खींच कर। अगर लट्ठ पड़े होते ना पुलिस के तो एकदम सीधे हो गए होते। अभी इनकी हेकड़ी निकल गई होती, एक बार पढ़ने। लेकिन भाई समस्या वहाँ है कि बीजेपी जैसी नपुंसक पार्टी, उसके सामने ऐसी बात करना
सवाल ही नहीं उठता। तो खैर कोई नहीं, पुलिस को भी इन्होंने इसी तरह से बदतमीजी से ए पुलिस करके बोला था। बाबा का नाम FIR में नहीं, समाजवादी पार्टी के बाबा हैं, समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई भाजपा पे। लेकिन हम लोग कल से खबर देख रहे थे कि उस बाबा को पुलिस खोज रही है और FIR में बाबा का नाम नहीं है। तो बाबा को बचा रहे हैं। किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, किसी अस्पताल में दवा नहीं है, किसी अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है। ये सरकार तो कह रही थी कि सब कुछ है, और आखिर स्वास्थ्य मंत्री किसी अस्पताल। शाबाश, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो साहब पूर्व MLC हैं उन्नाव के समाजवादी पार्टी से सुनील यादव जी, उन्होंने उल्टी रख दी इनके सिर पे। ऐसा ही होता है ऐसी पार्टियों के साथ, ऐसी मूर्ख पार्टियों के साथ जो इतना डरती हैं, कपती हैं, घबराते हैं, नपुंसकता का परिचय देते हैं, FIR में नाम डालने में प्राण निकल रहे, और उन्होंने इन्हीं को कर दिया बाबा को बचा रहे। ले भैया, भाजपा के सिर पे आ गई पूरी कहानी घुमा के। बाबा किसका खड़ा किया हुआ? अखिलेश का। बाबा नहीं है, वो तो एक सिपाही था, उसके ऊपर संगीन धाराओं में अपराध भी दर्ज हुए, उसको खड़ा करने वाला अखिलेश यादव। बाबा ने वोट भी मांगा किसके लिए? जो फर्जी ढोंगी है उसने वोट किसके लिए मांगा उस क्रिमिनल ने? इन्हीं के लिए। भाजपा को वोट नहीं देना, लाइन से उन गांवों से सीधे सुपड़ा साफ हुआ था भाजपा का। कमाल है। चलिए योगी जी क्या कह रहे हैं सुने। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने दे दिया है। और प्रत्येक मृतक के परिवार को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता। चलिए साहब, 4 लाख रुपए की सहायता और 1 लाख रुपए की सहायता उनके बच्चों को भी पढ़ाएंगे, योगी जी कह रहे हैं। अच्छी बात है। और भी सुने, ये उन लोगों के लिए है जो वोट नहीं देते इनको। राज्य सरकार ने तय किया है कि उसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के ही रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना के तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, जिनके बारे में एक सुझाव, एक SOP के माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सरकार ने तय किया है कि जुडिशियल इंक्वायरी भी कराएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाएंगे। कौन इसमें दोषी है, क्या है, वो ढूंढा जाएगा, पता लगाया जाएगा कैसे हो गया, दुर्घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, किसी की साजिश तो नहीं है, ये पता लगाएंगे। योगी जी के ऑफिस से ऐसा ट्वीट हुआ भाई, CM ऑफिस से। अगर हादसा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, अगर घटना घटित हुई है तो साजिश किसकी, तो इस सब का पता लगाएंगे। अच्छा चलिए, नीड टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ द ढोंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ध्यान से सुने, योगी जी भी सुने, बहुत ध्यान से सुने। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये घटना की गई थी। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि ये घटना सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों द्वारा की गई थी। इसके तार जुड़े हैं बाहर से। अमेरिका में एक जगह, खुलकर बोलता हूँ, अमेरिका में एक ऐसा गुरुद्वारा जिसके अंदर एक सीक्रेट बैठक होती है, और उस बैठक में फ्यूचर भी अभी आगे का और भी डिसाइड किया गया है। और वो ये डिसाइड किया गया है कि कुंभ मेले में इससे भी बड़ी भगदड़ मचाई जाएगी और इससे भी ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार और शासन कृपया कर आने वाले जो भी उत्तर प्रदेश में आयोजन हो रहे हैं उन पर विशेष तौर पर निगाह रखे, विशेष तौर पर उन पर विशेष तौर पर निगरानी रखे, और जहां संभव हो उतना पुलिस बल लगाए, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगदड़ मचाने का प्रयास किया जाएगा। ये सारे तार बाहर से जुड़े हुए हैं। ये जो आपके यहाँ हो रहा है ये भी विदेश से ही हो रहा है, और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर प्लानिंग भी इसकी कर रखी है कि आगे जो है अभी कुंभ मेले में देखेंगे, अभी इससे भी बड़ा और होगा कुंभ मेले में। करने वाले कौन है? वो चेचक अंकल एंड कंपनी। उनको जो संरक्षण मिला वो खालिस्तानियों से उनको जो है
एक जो कहते हैं ना कि बल मिला हुआ है, और सिर्फ बल नहीं मिला है, धन बल भी मिला हुआ है। बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। येन केन प्रकार कैसे भी करके उत्तर प्रदेश में सरकार ना बने, उत्तर प्रदेश की सरकार भी गिर जाए और केंद्र सरकार भी गिर जाए। यानी अगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली केंद्र सरकार गिर जाएगी, ये सबको मालूम है, कोई छुपाई हुई बात नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में सरकार ना बने, अगला टारगेट ये है। पहला टारगेट मोदी था, तो इस कंडीशन पर ले आए कि भाई जीता जीता आपका जो चुनाव था, उस चुनाव को भी वो 240 पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया, जो 400 आप सोच रहे थे। तो ताकत तो है, हिम्मत तो है। इस पूरे हिम्मत में और इस पूरे हिसाब किताब में इनका साथ कौन देता है? इन्हीं की कंपनियां, इन्हीं के सोशल मीडिया, इन्हीं के तमाम सारे लोग, ये सारे साथ भी देते हैं इनका और पूरी ताकत के साथ देते हैं। गलत फहमी बिल्कुल मत पालिएगा किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की गलत फहमी मत पालिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो सकता है, उसका अंदेशा दिख भी रहा है। ठीक है, 53 में इसी तरह का एक काम किया गया कांग्रेस की तरफ से, सेंटर की तरफ से। हमारी अटॉर्नी चली गई, प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला साहब जो थे मरहूम, को बंद किया गया। उसके बाद 40 साल तक इसी तरह का माहौल था कश्मीर में। एवरीवन वाज ऑफ द ओपिनियन कि कश्मीर का मसला सेटल है, वहाँ पे ना कोई गुस्सा है, ना कोई प्रोटेस्ट है, ना कुछ है। बट व्हाट हैपेंड, जो कश्मीर के लोगों में गुस्सा था वो 40 साल के बाद उभर के आया। सो डू नॉट गेट फूल्ड। 2019 में हमने जो किया, ये अब जो हालात ये परमानेंट है। आई एम अनअफ्रेड, जिस तरह से वो बुरी शक्ल में 40 साल के बाद उभर के आया, ये पता नहीं कब उभर के आएगा। बिकॉज आई नो आई कम फ्रॉम दैट सोसाइटी। ये चेतावनी है या ये धमकी है? क्या धमकी नहीं है, मैं एक हमदर्द, इस मुल्क का एक हमदर्द शहरी होने की हैसियत से ये दर्द दिल कर रहा हूँ, ये रोना रो रहा हूँ यहाँ पे कि हमने एक ऐसा जख्म बनाया है जो कभी भी फूट के आ सकता है। और ये जब फूट के आएगा ना आपके लिए अच्छा ना हमारे लिए अच्छा, और जो तब होगा, जो लोग उससे गुजरेंगे, मैं उस दर्द से पहले ही गुजर चुका हूँ, मैंने पहले ही कहा, मैं उस दर्द से। तो साहब कह रहे हैं कि पहले ऑटोनॉमी जो थी वो छीन ली गई कश्मीर की 1953 में, तभी गलत किया गया, और उसके बाद 1989 और 1990 में जो नरसंहार हुआ वो उसका रिपरकेशन था, 40 साल बाद हुआ। और अभी आपने 370 जो हटाई है, इसका रिपरकेशन फिर कभी भविष्य में आएगा, कब आएगा पता नहीं, लेकिन इससे भी भयंकर आएगा। तो ये आपको धमकी दी जा रही है। धमकी देने वाले साथ नवनिर्वाचित सांसद रूहुल्ला मेहदी बताए जाते हैं, जो श्रीनगर से चुने गए हैं। ये सांसद हैं आपके, जिनको जनता ने चुन के भेजा है। बहुत सारे लोग आपके आए हैं ट्रोजन हॉर्स की तरह से, ये एक है। ठीक है, आइए। हाथरस हादसे पर रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने जताया दुख, राष्ट्रपति और पीएम मोदी को भेजा शोक संदेश। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, आपका शोक संदेश भी नहीं चाहिए। आपको क्या मतलब है? ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। आप में से बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी शुरुआत होती है, उंगली पकड़ के गला पकड़ा जाता है ना। हमारे आंतरिक मामले में बोलने की आपको क्या जरूरत है? आप सोचोगे ऐसा क्यों? चलिए देख लें जरा, ऐसा इसलिए। Last time we met was 2 years ago on the margins of the Shanghai Cooperation Organization in Samarkand. We were discussing our bilateral ties and our cooperation on the international arena. I should say that over the last 2 years, relationships between our two countries have been developing in a very business-like and friendly manner. I'd like to note growing commodity turnover, and I think we have great prospects in this regard. तो सब पाकिस्तान के साथ में बिजनेस होना है इनका, एनर्जी की सप्लाई देंगे, शुरू कर दी इन्होंने पाकिस्तान को, और रशिया इनको सपोर्ट करेगा, एक्टिव सपोर्ट, और एक साथ मिलकर जो है भविष्य में काम करेंगे फूड सिक्योरिटी के लिए। ग्रेन्स की सप्लाई पाकिस्तान के मार्केट में करेंगे, ये पुतिन कह रहे हैं। पुतिन और पाकिस्तान का प्रेम अभी नया नया परवान चढ़ा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैंने क्यों बोला नहीं चाहिए आपकी सहानुभूति। यहाँ कोई आपका दोस्त नहीं है बॉस, आप अकेले खड़े हो, आपका देश अकेला है, अपनी दम पर जियो, दूसरे की दम पर नहीं। दूसरे की दम पर जियोगे कांड हो जाएगा। हम कह रहे थे ट्रोजन हॉर्सेस। अमृतपाल सिंह को पैरोल मिली।